इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। नोटबंदी के बाद कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार आज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार एक ऐसे अध्यादेश पर मुहर लगा सकती है जिसके तहत कर्मचारियों को कैश में तनख्वाह देने पर पाबंदी लग सकती है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद तनख्वाह या तो चेक से दी जा सकेगी या फिर सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ही देनी होगी। इसको कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ावे के तौर पर देखा जा रहा है और एक ऐसे अध्यादेश पर आज मुहर लग सकती है इस कैबिनेट की बैठक में, जिसमें कि जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी यानी उनकी तनख्वाह या तो चेक से या फिर सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, ना कि उन्हें कैश में सैलरी दी जाएगी। ये एक बड़ा फैसला इस बैठक में सामने आ सकता है। कैशलेस इकोनॉमी का सरकार जिस तरह से बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है उसमें ही एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बेहद जरूरी है कि सभी के लिए अगर जरूरी कर दिया जाए कि उनकी सैलरी उन्हें कैश में नहीं मिलेगी, तभी इस हद तक जो कि तकलीफें लोगों को हो रही हैं, कैश पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पर एक तरह से रोक लग पाएगी और लोगों को मदद भी मिल सकेगी। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन कर्मचारियों की बात हो रही है? क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही होगा ये? देखिए, ये जो सरकार ऑर्डिनेंस लाने जा रही है, इसको लेकर बिल जो है 15 दिसंबर को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर चुकी है। जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है उसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा और सबसे बड़ी बात इसमें जो राज्य सरकारें हैं उन्हें छूट दी जाएगी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये सरकारी जो कर्मचारी हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो, वहां पर 98-99% जो पेमेंट्स होते हैं वो चेक के जरिए होता है या फिर अकाउंट में क्रेडिट होता है वो पैसे। लेकिन जो बहुत लोअर क्लास के जो कर्मचारी हैं उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप कैश में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो ऑर्डिनेंस लाने जा रही है सरकार, वो आम खास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके लिए होगा और कोशिश उसमें यह है कि कैशलेस कैसे किया जाए। इसको लेकर यह है कि हर एम्प्लॉय को अब बाध्यता होगी कि हर एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर है वो चेक के जरिए या फिर अकाउंट के जरिए पे करेगा और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को आजादी होगी। लेकिन हमें जिनके लिए ये कहा जा रहा है, किया जा रहा है, जिन क्लास के वर्कर्स के लिए, क्या उन सभी के पास बैंक खाते हैं भी? देखिए, ये जिम्मेदारी अब जैसे कि अगर मैं जहां काम कर रहा हूं, अगर न्यूज 24 में हूं, तो मैं जिस दिन मुझे नौकरी मिलती है उसके साथ ही अकाउंट भी खुलवाया जाता है। तो ये अब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी भी होगी कि अगर आप एम्प्लॉय रखते हैं तो उसका बैंक अकाउंट आप खुलवाएंगे और ये कंपलसरी होगा। तो आपको जो सैलरीज देने होंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने जब नोटिफिकेशन के बाद तमाम, अब ये स्टेट गवर्नमेंट तय होगी कि वो टेक्सटाइल सेक्टर में डाल रही है या जिस स्टेट में जिस की ज्यादा वो होगी कंपनीज है उस हिसाब से होगा। लेकिन अब ये जिम्मेदारी कंपनी के ऑनर की होगी, कंपनी के मालिक की होगी कि अपने जो एम्प्लॉय रखे जाए उनके बैंक अकाउंट खुलवाया जाए। और इसके बाद कोशिश यही है कि अब जो भी ट्रांजेक्शन सैलरीज की जो हो इस ऑर्डिनेंस के बाद वो सारा जो है वो बैंक अकाउंट में या चेक के जरिए होगा, ताकि एक कैशलेस की जो बात की जा रही है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो अमित, क्या ये माना जाए कि सरकार एक ग्रेस पीरियड उन सभी एम्प्लॉयर्स को जरूर देगी कि अगर कुछ एम्प्लॉयज के अभी तक बैंक खाते नहीं है तो वो बना लिए जाए? इतनी तो तैयारी का मौका देगी सरकार? निश्चित तौर पर इसकी तैयारी के मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाने के बाद भले ही आज से लागू हो जाए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, लेकिन जो अल्टीमेटली लागू, क्योंकि स्टेट्स को करना है, स्टेट नोटिफिकेशन जारी करेगी और निश्चित तौर पर उसमें एक वक्त दिया जाएगा कि जो भी अपने उनके एम्प्लॉय है जिनके पास अकाउंट नहीं है उन्हें अकाउंट खुलवाए, क्योंकि अब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी किस तरह से वो करता है। तो ये उनको करना होगा, जिम्मेदारी होगी ये सुनिश्चित करना कि उसके सभी एम्प्लॉयज के पास बैंक खाते हैं कि नहीं, क्योंकि अध्यादेश जो आ रहा है उसके तहत उनके खातों में ही अब पैसा जाएगा, ना कि उनको कैश में सैलरी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। यार रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।